नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 26 अगस्त 2021 और पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में बढ़ी कोरोना संक्रमण दर, 10 दिन में 33 मौतें। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर फिर से बढ़ गई है। जुलाई में ये दर 0.9% थी, जो अब बढ़कर 2.9% पहुंच गई है। 10 दिन के भीतर प्रदेश में 33 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ा है। हिमाचल प्रदेश में 15 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक 1,09,421 लोगों की कोविड की जांच की गई है। इसमें 2,294 लोग संक्रमित पाए गए। प्रदेश में 17 अगस्त को सबसे ज्यादा 300 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। हिमाचल में इस समय कोरोना मृत्यु दर 1.67% है। गत दिन हुई कैबिनेट बैठक में कोरोना पर विस्तृत चर्चा हुई है। बीते 3-4 दिनों से मृत्यु दर में इजाफा होने पर सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के लिए कहा है। पीस मिल वर्करों की हड़ताल खत्म, मंत्री के आश्वासन के बाद काम पर लौटे। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह से आश्वासन मिलने के बाद पीस मिल वर्करों ने टूल डाउन हड़ताल खत्म कर दी है। मंगलवार को यूनियन के पदाधिकारियों ने मंत्री से मुलाकात की। मंत्री ने पदाधिकारी को 3 सप्ताह के भीतर अनुबंध पर लाने का आश्वासन दिया है। इसके बाद वर्कर काम पर लौट आए हैं। परिवहन निगम में 950 पीस मिल वर्कर है। ये वर्कर करीब 7 सालों से वर्कशॉप में सेवाएं दे रहे हैं। हर बार उनके लिए पॉलिसी या अनुबंध पर लाने की बात कही जाती है, लेकिन इन्हें आश्वासन नहीं दिया जाता है। इस बार यूनियन के पदाधिकारियों ने काम बंद करने का फैसला लिया था। बता दें कि इनके हड़ताल पर रहने से निगम प्रबंधन को लाखों रुपए का घाटा हुआ है। खराब बसें विभिन्न वर्कशॉप में खड़ी होगी है, कई रोड प्रभावित भी हुए। ऐसे में सरकार ने इन वर्करों को अनुबंध पर लाने का आश्वासन दिया है। पीस मिल वर्करों के महासचिव हरिकृष्ण ने कहा कि मंत्री के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई है। हिमाचल में स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 2 बार लेने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा ले सकता है। अगर सीबीएसई के पैटर्न पर विषय विशेषज्ञों के अलावा मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मोहर लगाते तो इसे क्रियान्वित किया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड शिक्षाविदों के साथ आगामी 4-5 दिन तक कार्यशालाएं आयोजित करेगा। जानकारी के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 की परीक्षाएं साल में 2 बार टर्म 1 और टर्म 2 में 50% पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित करवाने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल बोर्ड की सीबीएसई की तर्ज पर 9वीं और 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में कटौती करने, बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार टर्म 1 और टर्म 2 में करवाने, सीबीएसई के अनुरूप प्रश्न पत्र तैयार करने और 8वीं कक्षा के प्रश्न पत्रों में संशोधित करने के उद्देश्य से बोर्ड की एक कार्यशाला हुई। इस कार्यशाला में विभिन्न विद्यालयों से अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस विषय और सीबीएसई के विद्यालयों के विषय विशेषज्ञों को अपने सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था के शीर्ष पर पहुंचाने का एक साधन है। इसके चलते आंतरिक बदलाव होगा और संसाधनों को भी बढ़ावा मिलेगा। इस संबंध में प्रबोध विषय विशेषज्ञ के साथ कार्यशालाएं होगी। इस दौरान जो भी सुझाव मिलेंगे उनके अनुरूप प्रारूप तैयार करके मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के साथ विचार विमर्श कर इन्हें कार्यान्वित किया जाएगा। कुलदीप राठौर बोले, निजी कंपनियों की लूट से बागवानों को बचाए सरकार। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि निजी बड़ी कंपनियों की लूट से बागवानों को बचाया जाए। अदानी ने इस बार सेब के खरीद मूल्य में 16 रुपए की कमी कर सेब के 5,000 करोड़ के कारोबार को प्रभावित करने की कोशिश की है। उम्मीद थी कि इस बार सेब के बेहतर दाम मिलेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस इस बारे में चुप बैठने वाली नहीं है। बागवानों का शोषण नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि बागवानी मंत्री ने 1,135 करोड़ के बागवानी प्रोजेक्ट पर कुंडली मारते हुए बागवानों से जो अन्याय किया, लोग उसका चुनावों में पूरा बदला लेंगे। इस प्रदेश में कोई सरकार नाम की चीज है, फिर बीच में अडानी आते हैं। अडानी के पास 4 स्टोर है, सिर्फ 10 लाख पेटियां खरीदते हैं और यहाँ तो करोड़ों पेटियां होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिली भगत से दाम तय करते हैं। और इस बार का जो दाम है 18 रुपए कम है पिछली साल से। अब आप अंदाजा लगाइए कि 72 रुपए में ले रहे हो, 72 रुपीज, और वो प्रीमियम एप्पल है। जिस सेब को वो 5 गुना 10 गुना दामों में जो है मार्केट में बेचते हैं। और मुझे लगता है कि सरकार को जो है जरूरत इस बात की है कि सरकार जो है इंटरवीन करे। ये स्थिति इतनी चिंताजनक है। क्या
हिमाचल सरकार चाहती है कि जैसे दूसरे प्रदेशों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्या बागवान भी आत्महत्या कर? हिमाचल सरकार ने बढ़ाई बंदी से समारोह में शामिल हो सकेंगे 50% लोग। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मामले बढ़ने के चलते सरकार ने भीड़ को लेकर सख्ती कर दी है। अब इंडोर और आउटडोर में होने वाले सभी सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, शादी समेत अन्य तरह के समारोह व कार्यक्रम अब कुल क्षमता के 50% लोग ही शामिल हो सकेंगे। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल में भी गोरखधंधा शब्द को प्रतिबंधित करने की तैयारी, सीएम से मिले नाथ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाजपा के चंडीगढ़ प्रदेश के महामंत्री रामवीर भट्टी और अखिल भारतीय योगी नाथ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी तेजपाल सिंह ने कृषि एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उनके शिमला स्थित निवास स्थान ओक ओवर में मुलाकात की है। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि हरियाणा सरकार की तरह हिमाचल सरकार भी उनके आराध्य देव महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम पर प्रचलित गोरखधंधा शब्द को हिमाचल में भी प्रतिबंधित करे। रामवीर भट्टी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने तुरंत मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि हिमाचल में भी गोरखधंधा शब्द को प्रतिबंधित किया जाए, इसकी गैजेट अधिसूचना निकाली जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मंत्री वीरेंद्र कंवर का तुरंत कार्यवाही करने के लिए धन्यवाद किया। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग जेई सिविल भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने बिजली बोर्ड में जेई सिविल के पदों को भरने के लिए ली गई लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि लिखित परीक्षा परिणाम में मेरिट में रहने वाले 119 अभ्यर्थियों का चयन 8 सितंबर को होने वाली 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा के लिए किया गया। चिंतित मुख्यमंत्री जयराम बागवानों से बोले, अभी मार्केट में कम भेजे सेब। हिमाचल प्रदेश में सेब के दामों में आई भारी गिरावट से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चिंता में है। सीएम ने कहा है कि सरकार सारी परिस्थितियों पर नजर रखे हुए है। सीएम ने बुधवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि सेब के दाम में एकाएक बड़ी गिरावट आई है, इससे बागवान चिंतित है। उन्होंने कहा कि स्थिति नहीं आनी चाहिए। सीएम बोले, अभी एक ही बात उन्होंने बागवान से कही है कि वे मार्केट में सेब भेजने की प्रक्रिया को थोड़ा स्लो डाउन कर ले। प्रदेश में 30 अगस्त तक बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 30 अगस्त तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 30 अगस्त तक प्रदेश के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में बारिश के आसार है। वहीं बुधवार को मंडी जिला में सबसे ज्यादा बारिश 73 मिलीमीटर और कांगड़ा जिले में 63 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल का कहना है कि कांगड़ा, ऊना सहित कई जिलों में 7 से 12 मिलीमीटर बारिश की संभावना है, जबकि अन्य जिलों में 4 से 6 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। देश की 60 करोड़ की आबादी को लगी कोरोना की वैक्सीन, पिछले 24 घंटों में 34,000 ने दी कोरोना को मात। देश में अब तक करीब 60 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जबकि कुल जांच का आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मंगलवार को 17,92,755 लोगों की कोरोना जाँच की गई है, जिसके साथ ही अब तक कुल जाँच की संख्या बढ़कर 51,11,84,547 हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक देश में टीकाकरण का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है, जो अब 60 करोड़ के करीब पहुंच गया है। उधर देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के नए मामलों और मृतकों की संख्या में फिर से वृद्धि हुई है, जबकि रात की बात यह कि 34,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, माननीयों के खिलाफ आपराधिक मामलों में जांच एजेंसियों के रवैये से सुप्रीम कोर्ट नाराज। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के आंकड़ों को शर्मनाक एवं निराशाजनक करार दिया है। न्यायालय ने कहा है कि उनके खिलाफ लंबित मुकदमों की सुनवाई को गति देने के लिए त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मुख्य न्यायाधीश NV रमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा है कि 1.5 से 2 दशक से मामले लंबित है, जबकि केंद्रीय जाँच ब्यूरो CBI और प्रवर्तन निदेशालय ED जैसी एजेंसियां कुछ नहीं कर रही है। खास तौर से ED सिर्फ संपत्ति जब्त कर रही है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि ये विडम्बना ही है कि कई मामलों में आरोप पत्र तक दाखिल नहीं किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र सरकार की ओर से पेश हो रहे सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहा है कि वे CBI और ED के निदेशकों से बात करें कि समय पर पूरी जांच करने के लिए उन्हें कितने अधिकारियों की आवश्यकता है। बीमा निगम विक्रम सिंह बोले, हिमाचल में गठित होगा मेडिकल ट्रिब्यूनल। उद्योग, श्रम एवं रोजगार और परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में ESI मेडिकल ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा।
बीमाकृत व्यक्ति चिकित्सा बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट न होने पर इसमें अपील कर सकेगा। बुधवार को हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय बोर्ड कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की 39वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने ये जानकारी दी है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि ESI मेडिकल ट्रिब्यूनल का गठन ESI विनियमन 1950 साधारण के विनियमन क्षेत्र के तहत किया जाएगा। वर्तमान में राज्य के 7 जिलों में ESI योजना कार्यरत है। हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में ये योजना शीघ्र कार्यान्वित की जाएगी। 7 कार्यान्वित जिलों में ESI कोड की स्थापना की जा चुकी है। शिमला, कांगड़ा और बिलासपुर में ESI की शाखा कार्यालय खोलने की प्रक्रिया जारी है। श्रम एवं रोजगार मंत्री ने प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कामगारों को ESIC सुविधा देने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को ESIC के संस्थान खोलने के लिए शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश दिए। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 190 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, 1 संक्रमित की मौत। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 190 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए। वहीं कुल्लू में 56 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति ने दम तोड़ा है। प्रदेश में कोरोना सक्रिय मामले 2058 पहुंच गए हैं। इसमें मंडी जिले में 441, कांगड़ा में 410, चंबा 288, शिमला 264, हमीरपुर 244, बिलासपुर 136, सोलन 48, लाहौल स्पीति 31, किन्नौर 34, ऊना 21 और सिरमौर में 19 अभी कोरोना सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत का आंकड़ा 3563 पहुंच गया है। प्रदेश में 24 घंटों के दौरान 11,959 लोगों के सैंपल लिए गए। 31 अगस्त तक 100% लोगों को लगेगी पहली डोज। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि हिमाचल प्रदेश देश भर में कोविड वैक्सीन के मामले में अच्छा काम कर रहा है। वर्तमान में ये पूरे भारत में पहले स्थान पर है। पहली डोज का 96% कवरेज हो चुका है। 5 जिलों में पहली डोज लगाई जा चुकी है। प्रयास है कि 31 अगस्त या 1 सितंबर तक 100% पहली डोज को कवर कर लिया जाए। उम्मीद है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश वैक्सीन की पहली डोज पूरा करने वाला पहला राज्य होगा। आपसे पूछिए कि हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में कोविड वैक्सीन के मामले में बहुत बेहतर कर रहा है और हम पूरे देश भर में आज की तारीख में पहले स्थान पर 96% हमारा फर्स्ट डोज का कवरेज कंप्लीट हो चुका है और यहाँ तक कि 5 जिले में भी जो फर्स्ट डोज का दौर हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा प्रयास है कि हम 31 तारीख या 1 तारीख तक 100% फर्स्ट डोज का कंप्लीट करें। उस दृष्टि से हमारे जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग इस वैक्सीन के से अभियान में लगे, इन सबसे हमने इसी बात के लिए आग्रह किया है कि अब तेजी से इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए उसको पूरा करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश वैक्सीन की फर्स्ट डोज करने वाला पहला राज्य होगा जहां 100% के लगभग। हिमाचल के बेरोजगारों को जारी किए 3,984 वाहनों के परमिट। हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण ने टैक्सी, मैक्सी, प्रदेश के भीतर कॉन्ट्रैक्ट पर चलने वाली बसों, ऑल इंडिया परमिट पर चलने वाली बसों और रेंटे मोटरसाइकिल के तहत 1992 वाहनों को कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट जारी की है। बेरोजगारों के लिए टैक्सी के 1,108, मैक्सी के 121, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस के 17, ऑल इंडिया टूरिस्ट बस के 27 और मोटरसाइकिल के 719 कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट देने की स्वीकृति दी गई है। प्रदेश में ई रिक्शा चलाने को भी मंजूरी दी गई है। कोविड की विपरीत परिस्थितियों के कारण राज्य में कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट की स्वीकृतियां लंबित थी।